पायल शेरनी का कमबैक बहुत खतरनाक होता है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच। चल चल चलो जाके इलाज कराओ। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज रिएक्शन डायरीज। और दीदी का, बेशर्म दीदी का वीडियो आ गया है। तो जो बेशरम दीदी है ना, उनका वीडियो जो लाइव हमने देखा, उसमें हमको पता चला दीदी बहुत सबमिसिव हो गई, बहुत ज़्यादा। मुंह से आवाज़ ना निकल रही भाई, बहुत धीमे बोल रही हैं, माफ़िया मांग रही हैं। मैं नई शुरुआत करूँगी जीवन की, मैं अपनी बेटी के लिए नई शुरुआत करूँगी। और भी जने पता नहीं क्या क्या, बहुत बोरिंग लाइफ था। वो तो कहिए दड़ियल वाले भैया जी आ गए, उन्होंने एकदम पटाखे छोड़ दिए, लाइव में मज़ा दिला दिया। उन्होंने एकदम कहा, नहीं दीदी तुम शेरनी हो, तुम कमबैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो, तुम दुनिया से लड़ो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें पैसे देती हो, हमारे मुंह पे मारती हो पैसे, हम तुमको अकेला ना छोड़ेंगे ना ना। और भैया इतना अग्रेसिव हो गए, इतना दिखा दिए, पता नहीं क्या समझते हैं। भाई ने भगा दिया, भाई बिल्कुल बहन को नहीं लेता। देखो यार, थोड़ा टाइम देना था इनको अपने टाइम दिया, बट अपनी नॉर्मल है, बढ़िया है, हंसती खेलती पुष्टि खुशती है। देखो क्या होता है, घायल शेरनी का कमबैक बहुत खतरनाक होता है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच, सब बढ़िया होगा। तो लाइव में ना दीदी बहुत गिड़गिड़ाए पड़ी थी, बहुत रोए लागी। तो भैया बोले, हम तुमको देंगे सपोर्ट, हम अपना कंधा देंगे। तो यहाँ पे वही भैया बोल रहे हैं, तुम बहुत कमबैक करो, तुम घायल शेरनी हो दीदी, तुम कहाँ यहाँ पे आंसू बहा रही हो, टसुए बहा रही हो। जनता को बताओ तुम कितना तुमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंसू विक्स के दिखा दिखा के उल्लू बनाए हैं। तुम फिर से कर लोगी दीदी, यू हैव दैट टैलेंट विद यू, तुम कर लोगी। आंसू बहाओ, पुल बनाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, हमको दो, हम हैं तुम्हारे साथ, हैं ये सब करा। बदलेगा, समय की खासियत ये है कि वो बदलता ज़रूर है। बदलेगा और बहुत अच्छे से और बदलेगा। अब मैं पूरा ज़ीरो से, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं वैसे स्टार्ट करूँगी। जब मैं किसी को भी नहीं जानती थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को उस सिरे से शुरू किया था। आज मैं वहीं पर आकर खड़ी हो गई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वहाँ से फिर से अपने आप को लेकर लूँगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो दीदी और भैया कह रहे हैं कि समय बदलेगा, कितना बुरा समय चलेगा, कितनी रोस्टिंग कर लोगे, कितना सच बता दोगे। रोस्टर्स हम अपने झूठ को ही सच बोलेंगे, हम कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को मानना पड़ेगा, विक्स लगा लगा के रो रो के मेरी दीदी आपको बताएगी, आप लोग मानिए उसको। बहुत सच्ची, बहुत अच्छी लड़की है हमारी दीदी। कैसे आप कह रहे हैं दीदी एकदम झूठ बता देती है और उसने कुछ भी सही काम नहीं किया? सब सही काम किया है, हम उसका साथ दे रहे हैं, पूरा फैमिली खड़ा है उसके संग है। आप कह रहे हैं कि हम साथ ना दे? दीदी घायल शेरनी है भाई, जहरीली सही, जहरीली घायल शेरनी बन गई है दीदी। पहले नागिन थी, अब शेरनी पे सवार हो गई है। चलिए फिर हम बात करते हैं। दीदी कहती है अपने आर्टिफिशियल रूप को दिखा करके, धीमे धीमे बोल के स्वीट सा, कि रीस्टार्ट करेंगी ज़िंदगी को, मतलब कि नए फिर से बकरे ढूंढने की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगी दीदी। फिर से शिकार होगा, कोई बकरा कटेगा दीदी के हाथों, देखिएगा आगे। तो आप चाहते हो, बहुत सारी बातें हमारे पास भी है, बट हमको इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है। नहीं, हम तो सारी बातें हम मजा आया। अब यहाँ ना भैया धमकी वाले मोड पे आ गए एकदम से। सबमिसिव दीदी खेल रही थी, फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं। वो बोले, हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सबूत है जेसिका दीदी के पास, हम नहीं करेंगे। फिर दीदी बोलती, नहीं नहीं, हम इग्नोर कर देंगे, हम नहीं करेंगे, हम सीधे सच्चे बालक बन के दिखावा करेंगे, हम नहीं जाएंगे किसी के खिलाफ ना। अभी जनता को हमको उल्लू बनाना है। भैया ऐसा नहीं, अभी लाइव बंद हो जाए फिर तुम्हें समझाऊंगी। ऐसा करके ना हमको बहुत पंगा पड़ जाएगा, जनता हमको अनसब्सक्राइब कर देगी, हमारा मिलियन से कम हो जाएगा। ऐसा मत करो। अभी रो रो के हाथ जोड़ जोड़ के 1 मिलियन आ रहा है मेरा, लाइव पे भी आ रहा है। मैं पैसे रोकड़ा, तो रोकड़ा आ रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है अच्छे से सबमिसिव बन के। मैं काहे तुम्हारी तरह एग्रेसिव बनूं भैया? तुमको तो पता नहीं, मेरे तो जन्मों से चला रही हूँ यूट्यूब, मुझे सारे टोने टोटके आते हैं यूट्यूब के। तुम कहाँ एग्रेसिव हो गए भैया? थोड़ा शांत हो, शांत हो मेरे भाई, शांत हो। अब दीदी को पता चल गया कि भाई धमकी देने से नहीं बात बनेगी, आंसू गिराने से बात बनती है यूट्यूब पे। सिंपैथी से पैसे आते हैं, आपको रो धो के पैसे आते हैं, विक्स लगा के पैसे आते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है किसी ने बोल दिया विक्स के आंसू, विक्स के आंसू, तो हम विक्स के ही आंसू गिराएंगे। नेचुरल भी हम गिरा लेते हैं कभी कभी, है कि नहीं? और दीदी बोली हम कि हमारा सिर्फ परिवार है, हमारा परिवार हमारे साथ है, और जो भी हमारे साथ था उसको हम धन्यवाद करेंगे, जो नहीं है उसको हम टाटा बाय बाय करेंगे। बाय बाय कर दिया हमने उसे।
जिनका बाय बाय हो गया है, जितने क्रिएटर्स थे वो तो जानते ही हैं क्यों बाय बाय हुआ है। सारा सारा रस चूस चुके हैं उन यूट्यूबर्स का। अब सबका हमने कंटेंट ले लिया, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम क्यों आए तुम्हारे परिवार पास। साथ है। आप सिर्फ मेरा परिवार मेरे साथ है और आप लोग हो, सबसे बड़ी ताकत तो आप लोग हो। आपको कितनी हिम्मत देते हो, बस। दीदी कह रही हैं आप लोग हो, बस मेरा परिवार है मेरे साथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस व्यूज़ देते रहो, पैसे फेंकते रहो मेरे ऊपर, और क्या चाहिए मुझे। मुझे किसी क्रिएटर का साथ नहीं चाहिए। मैं घायल शेरनी हूँ, मेरे भैया ने घोषित कर दिया है, लड़ेगी घायल शेरनी, वो विन करेगी, विन सबके खिलाफ जाएगी मेरी पुष्पा दीदी। पुष्पा दीदी एकदम घायल शेरनी होकर के लड़ेगी। अभी पुष्पा का पार्ट 2, 3, 4 सब आने वाला है, आप लोग देखिएगा, दिसंबर में आने वाला है। टीवी मोबाइल तो कुछ भी नहीं रहता मेरे मेरे पास बाल में। पकड़ के ऐसे मारना पड़ा तो कुछ हम गाइस लाइव है। ठीक है भैया, गाइस ठीक है, हो गया। देखो, आ था, बुरा समय था, एक काल था, हम तो ये बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ चोटी घसीट घसीट के दीदी की ना, भैया बोल रहे हैं बुरा समय था मेरे परिवार का और वो आके चला गया, हम तो यही समझेंगे। अब हम भैया से ये पूछना चाहते हैं, बुरा समय था भैया या बुरे कर्म थे भैया आपकी दीदी के। वो ऐसे कर्मों में क्यों फंसती रहती हैं, काहे ऐसी आपदाएं आती रहती हैं, और ऐसी आपदाएं नॉर्मल नहीं पड़ती। मतलब भाई के संग दीदी ऐसा, अब क्या बोले हम, ऐसा कैसे कर सकती हैं। और कुछ तो लोग कमेंट में भी आप लोगों के नीचे यहाँ डालते हैं, आप लोगों के उसमें भी लोग थोड़ा संदिग्ध हैं। ये चोटी वोटी घुमाना और ये सब अभद्र जो आप ये जो तमाशा चोटी पकड़ पकड़ के या पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने लाइव में किया है भैया, भैया इसे रोक लो, एकदम अच्छा नहीं लगता भैया। दीदी भी 40 साल की हैं, तुम भी शादीशुदा, अब तो बच्ची के बाप भी हो गए भैया, दड़ियल धंधा काहे ऐसा कर रहे हो। थोड़ा बख्श दो भैया, अभी अभी तो निकली हैं दीदी उस कीचड़ से, अब दूसरे कीचड़ में काहे जा रहे हो भैया, मत करो ऐसा ना। कमेंट्स दिखाते हैं भैया हम क्या नीचे आए हैं वीडियो में आपके। तो हम अभी ना रिसेंटली दीदी के इसी लाइव के नीचे हमने कमेंटिंग देखी लोगों की। इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा हमको लिखा हुआ मिला। लोगों ने लिखा है, रिश्ता नहीं समझी तो ये दोनों में कुछ भी हो सकता है। दूसरा लिख रहा है, मुझे भी दोनों पे डाउट होता है। तो भैया ये क्या सब आ रहा है, आप ही की जनता आप पे डाउट कर रही है। बहुत बहुत बेशरम जनता है आपकी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा, इतनी सच्चरित्र दीदी हैं आपकी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए दीदी के बारे में ना कमेंट में आके लोगों को। अब दूसरा आदमी बोल रहा है, स्टिल विक्टिम कार्ड, अपनी मिस्टेक को ओन कर लो दीदी। लोगों ने साथ छोड़ा बिकॉज आपने भी उनका साथ छोड़ा, तो लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा ना दीदी। दीदी को शीशा दिखा रहे हैं उन्हीं के कमेंट में लोग आकर के लाइव में कि दीदी तुम अपनी गलती नहीं मानती हो, और विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दो दीदी। अब एक बोल रहा है, बहुत मज़ेदार बोला है, एक ही रूम में ही बंद करके रखो दीदी को, दूसरी औरत के घर टूटने से बचेंगे। अपनी बच्ची के नाम पे खुद को सेव मत करो बहन। तो बहन मानती कहाँ है, दीदी मानेगी नहीं। दीदी पुष्पा है ना, दीदी की आदत हो गई है अपनी चलाने की, सबको कमांड करने की, अपना मर्जी करने की। दीदी नहीं मानेगी। और जेसिका के साथ गलत किया दीदी ने, सेम ऑन यू। पूरी दुनिया एक वो हो, यार एक और शिवाजी का एक महारानी की तरह, डायलॉग है, बस। रजनीकांत सर का एक डायलॉग पर है। कोई बात नहीं, उसमें भी हमको कोई नहीं है। आप अब यहाँ दीदी बोलती हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, एक औरत को हराने के लिए सब लोग मिल गए, उनके संग छल कपट किया गया, पर फिर भी वो इसको नहीं मानेंगी। वो एकदम पॉजिटिव रहेंगी, वो निगेटिविटी नहीं फैलाएंगी, क्योंकि उन्होंने सब में से घूंटी पी ली थी। बट भैया बहुत अग्रेसिव हो रहे थे, कहते रजनीकांत का डायलॉग मारूं मैं, तेरी जात को पैदा मारूं मैं। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, क्योंकि उनको ना अंदर की खुजली इतनी आ रही थी कि जिन्हें पता नहीं क्या क्या साथ देने के लिए दीदी हम तुम्हारे साथ हैं कर रहे थे, कि कुछ भी अंट बंट आके लाइव में उन्होंने पटाखे छोड़े हैं। बहुत मज़ा आया मुझे। वैसे दड़ियल भैया नहीं आए होते ना, तो दीदी का रो रो करके वो जो विक्स वाले आंसू वाला लाइव था ना, बहुत बोरिंग हो जाता, बहुत ज़्यादा बोरिंग था। फिर भैया बोलते हैं जनता से कि हमने अपनी दीदी को नाम दिया था आयरन लेडी, आयरन लेडी, वो आप लोगों ने समझा आयरन लेडी, वो हमको समझना था आयरन लेडी। जनता ने समझ लिया, इतना मजाक इतना मखौल उड़ा दिया आपने दीदी को। आयरन लेडी हमने दिया था नाम, उसका पेटेंट हमारे पास है। ठीक है, आप लोग समझिए ना समझिए, हम समझते हैं अपनी भाई बहन को कि वो आयरन लेडी है, उसको सब कुछ आयरन जैसा मिला है, उसको बेशर्मी छू के भी नहीं जाएगी।
फिर दीदी ना भीगी बिल्ली बन के कहती हैं कि अरे हम तो भाई बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, हम अपनी जनता से माफ़ी मांगते हैं, बाकी हमने कुछ किया चाहे नहीं किया उसे हम कबूलेंगे नहीं, हम बस माफ़ी मांगते रहेंगे, बोलते रहेंगे, रो रो के दिखाते रहेंगे। इसी के बीच में भैया धमकी रख देते हैं कि एक फंक्शन करेंगे, सबको याद करेंगे, सबको बुलाएंगे अपनी बच्ची का, अपनों को भी याद करेंगे, लेकिन उनको वो जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे को छोड़ के चले गए, उनको देख लेंगे वो, उनको वो बताएंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि दीदी हमारी बाउंस बैक करेगी, एकदम विनर होके निकलने वाली है दीदी। ठीक, फिर दीदी को एंड में पूरा उन्होंने तसवे वसवे बहा लिए, नमस्कार कर देती हैं दीदी, एंड हो जाता है। और फिर नया लाइव लाएंगी दीदी, फिर से धीरे धीरे ऐसे करके नॉर्मल सी की तरफ जाएंगी, फिर ब्लॉगिंग शुरू कर देंगी। अभी फंक्शन वक्शन होगा बच्चे का, वो सब दिखा के जनता को मूर्ख बनाएंगी, उनको आंसू दिखा दिखा करके थोड़ा अपना गम बांट लेंगी, और फिर एकदम से खुशी दिखा देंगी, फिर सोचेंगे अरे सब नॉर्मल हो गया। तो बस यही नॉर्मल नॉर्मल करने की तैयारी है दोनों बहन भाई की। अब जनता भी देखेगी, देखे जनता की, अब देखिए भाई जनता कितनी बेवकूफ़ बनती है, कितनी नहीं बनती है, लेकिन कुछ समझदार जनता आ गई है दीदी की कमेंटिंग में, वैसे ही बनी रहे तो बहुत मज़ा आएगा आगे वाले टाइम में। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत से बना है, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।